कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस जो है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उसे बेचने वाला है। तो अब पाकिस्तानी सरकार ने ये PIA को बेचने के लिए एक नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं, हालांकि तब नहीं बिकी थी। इनकी जो एयर होस्टेस हैं उनसे जुड़े हुए कई विवाद आए। कई बार वो पैसे ले जाती हुई पकड़ी गई, ड्रग्स ले जाती हुई पकड़ी गई, दूसरे देश में उतरकर गायब हो गई। इस तरह से भी रही घटनाएं इनके साथ हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि भिखारी पाकिस्तान बेचेगा अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस और कतार में लगी हुई है पाकिस्तानी सेना भी। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस क्यों बेच रहा है और इसके पीछे क्या कारण है और सेना क्यों इसे खरीदना चाहती है। सभी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अभी हाल में ही एक न्यूज़ निकल कर आई थी जो काफ़ी चर्चित हुई कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस जो है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उसे बेचने वाला है। और ये बेचने के लिए उसकी मजबूरी है कि जो IMF से उसे $7 अरब का कर्ज लेना है, उस कर्ज को देने के लिए IMF ने ये एक प्रमुख शर्त रखी है कि आप अपना घाटा कम कीजिए, आपके जो सब्सिडी है उसे कम कीजिए, टैक्स बढ़ाइए, बिजली और गैस के दाम बढ़ाइए। ये सब शर्तें रखी हैं और उसमें सबसे प्रमुख शर्त रखी है कि जो आपके घाटा देने वाले PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट करिए, यानी उनको बेचिए। तो अब पाकिस्तानी सरकार ने ये PIA को बेचने के लिए एक नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं, हालांकि तब नहीं बिकी थी, लेकिन फिर से अब उन्हें चूँकि IMF से कर्ज चाहिए तो फिर से उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की है। और इसमें कुल मिला के 4 कंपनियाँ प्री क्वालिफाइड हुई हैं। वो 4 कंपनियाँ हैं। पहली है फौजी फर्टिलाइज़र, जो कि पाकिस्तानी सेना का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी सेना दुनिया की इकलौती ऐसी सेना है जो देश की रक्षा करने के साथ साथ सारे लगभग उद्योग धंधे में भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे उद्योग धंधे चलाती है। तो अब वो एयरलाइन सेक्टर में भी आने वाले हैं। तो फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड, लकी सीमेंट कंसोर्टियम, RF हबीब कॉरपोरेशन कंसोर्टियम और एयर ब्लू लिमिटेड, ये पाकिस्तान की एक और एयरलाइंस है जो भी इसको खरीदने के लिए प्री बिड में क्वालिफाई हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिर जो PIA है उसका इतिहास क्या है, उससे जुड़े विवाद क्या हैं और घाटे में वो क्यों है। तो देखिए, PIA की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। और ये शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया इसने। 1960 से 70 के दशक में तो ये एशिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक थी। अमीरात एयरलाइंस को स्थापना करने में इसने मदद करी। तो शुरू में इसका ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इस एयरलाइंस में राजनीतिक दखलंदाजी शुरू हो गई। फिर भाई भतीजावाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, कुप्रबंधन हो गया, पुराने प्लेन का इनने इस्तेमाल करना शुरू किया, बहुत सारे विवाद इसके साथ जुड़े। तो इन सब के चलते वर्ष 2000 से लगातार घाटे में चल रही। और इससे जुड़े अगर हम विवादों की बात करें तो इससे जुड़ा जो सबसे प्रमुख विवाद है वो है फेक पायलट लाइसेंस विवाद। क्या है कि इस एयरलाइंस में, PIA एयरलाइंस में, जब एक बार जांच की गई तो पता चला कि लगभग 30% पायलट ऐसे हैं जिनके लाइसेंस फर्जी हैं। और इस बात की जानकारी मिलते ही जो यूरोपियन यूनियन है, UAE है, इन्होंने इस एयरलाइंस पर बैन लगा दिया। तो जो इनकी बड़ी कमाई के क्षेत्र थे वो बंद हो गए। फिर दूसरे विवाद इनके साथ जुड़े कि इनके पुराने वो हैं, मतलब एयरक्राफ्ट हैं, बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं। फिर इनकी जो एयर होस्टेस हैं उनसे जुड़े हुए कई विवाद आए। कई बार वो पैसे ले जाती हुई पकड़ी गई, ड्रग्स ले जाती हुई पकड़ी गई, दूसरे देश में उतरकर गायब हो गई। इस तरह से भी रही घटनाएं इनके साथ हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं जिनने पाकिस्तान एयरलाइंस को घाटे में पहुंचा दिया। अब ये क्या नीलामी में ये बिक भी पाएगा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो PIA की वित्तीय स्थिति है बहुत ही ख़राब है, घाटे की बैलेंस शीट है। फिर इसके बाद जो इसके एसेट हैं उनकी भी बहुत क्लियरिटी नहीं है कि कितने एसेट हैं, उनकी भी पूरी जानकारी नहीं है।
सालाना इनकी जो कमाई है वो भी स्पष्ट ही नहीं है अभी तक, क्योंकि सरकार ही लगातार इनको सब्सिडी दे रही है। विदेशी निवेशक इसको खरीदने में इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। तो अब संभावना ये है, वैसे संभावना सरकार काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये बिक जाएगी और इसके लिए 23 दिसंबर को एक बिड प्रक्रिया भी शुरू होगी। और ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि जो वो नीलामी प्रक्रिया होगी उसको सरकार लाइव टेलीकास्ट भी करने वाली, तो ये भी एक अच्छा और नया प्रयोग है जो करने वाली। तो अब हम देखते हैं कि अगर सरकार को ये लोन मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे मतलब पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का लोन मिल सकेगा। इससे उनकी थोड़ी वित्तीय स्थिति ठीक ठाक होगी, मुद्रा भंडार मजबूत हो सकता है, घाटा कम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सेना ही इसे खरीद लेती, जिसके पूरे चांस लग रहे हैं, तो सेना खरीद लेगी तो घुमा फिरा के वो सरकार का ही नियंत्रण रहेगा, यानी सेना का सरकार पे है और सरकार ने फिर इस जेब से निकाला इस जेब में डाल दिया, मतलब उसी के पास रहेगी। लेकिन सरकार जो सेना जिसका पाकिस्तान में लगभग हर उद्योग चला रही है, अब एविएशन सेक्टर में भी आ जाएगी। तो मतलब कुल मिला के नियंत्रण में सरकार के, इनडायरेक्टली सेना सरकार के ही नियंत्रण में ये एयरलाइंस रहने वाली है। ये संभावना काफ़ी जताई जा रही है, यानी वो घाटा और जो परेशानियां हैं कैसे दूर होंगी कोई नहीं जानता। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सरकार को डेस्परेटली IMF का लोन चाहिए, जिसके लिए वो 51 से 100% PIA की नीलामी करने जा रही है। और इसके बाद इसी तरह सरकार का चूँकि घाटा ज़्यादा दिन मतलब इससे काम चलेगा नहीं, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील लिमिटेड वगैरह को भी बेचने की प्रक्रिया उन्हें आरंभ करना पड़े। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान एक वैश्यस साइकिल में फंसा हुआ है कि लगातार उसे लोन लेने के लिए, लोन को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, उससे उभरने की फ़िलहाल स्थिति तो उनकी दिखाई दे नहीं रही है। और जिस तरह की पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, जब तक वो सही नहीं होगी, जिसके चांस भी नहीं लग रहे हैं, तब तक उनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक होने की संभावना लग नहीं रही। तो कुल मिला के पाकिस्तान की जो ये खराब आर्थिक अर्थव्यवस्था है, ये और ख़राब ही होने वाली है, इसके पूरे चांस है। धन्यवाद।